हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई को करते होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में इसके पहले हमने 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण वाले शब्दों को जोड़कर पढ़ना सिखाया है और आज हम आपको मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या है बच्चों? छोटा आ। हमने बच्चों आपको ये आ से ज्ञा तक आपको पढ़ाया है। आ से आह तक का स्वर होता है। तो प्लीज़ बच्चों इसे आप देख लें। अब चलिए मात्राओं का ज्ञान करना है। तो छोटे आ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की ये मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। ए की मात्रा ऐसे होती है। और ए की मात्रा ऐसे होती है। और ओ की मात्रा ऐसे होती है। औ की मात्रा ऐसे होती है। अंग ऐसे होती है, एक बिंदी लगी होती है। आ में 2 बिंदी होती है। और री का ऐसे होता है। तो ये तो हो गया, आपको मात्राओं को हमने ज्ञान करा दिया। अब हम इसको और डिटेल में बताते हैं। जैसे कि ये का है, तो जितने भी बच्चों हमारे व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के लगे, यानी कि बिना स्वर के जोड़े वो व्यंजन जो है अधूरे रहते हैं। जैसे ये का आ है, ये का है, तो जब तक इसकी छोटे आ की कोई मात्रा तो नहीं होती, लेकिन जब तक इसमें का में आ नहीं जुड़ता है तब तक ये व्यंजन अधूरे माने जाते हैं। ये व्यंजनों में स्वर अहमियत देते हैं। और इसमें जैसे हम किसी भी वर्ण को जैसे उच्चारण करते हैं, जैसे का में देखिए सेंस आ रहा है आ का। खा में भी सेंस आ रहा है आ का। गा में भी सेंस आ रहा है आ का। तो इसको हम समझते हैं। तो अगर हमने का में ये देखिए यहाँ पे आ लगा दिया, छोटा आ है, तो इसकी तो मात्रा नहीं होती, लेकिन ये पूरा का बन जाता है। तो जब पूरा का बन जाता है तो हम इसका शब्द बना दिए का ल श। ठीक, का ल श। अब ये हलंत लगा है ना, देखिए यहाँ भी लगा था। तो जब ये हलंत लगा रहता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यंजन अधूरा है, आधा है। तो जब इसमें मात्रा लग जाती है या फिर स्वर उसमें जुड़ जाता है तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है। तो ये बड़ा आ है, ये बड़ा आ की मात्रा ये है। और ये का में जब बड़े आ की मात्रा जुड़ गई तो ये बड़ा मतलब का मतलब का में बड़े आ की मात्रा का। तो ये देखिए का में बड़े आ की मात्रा म, तो काम। अब ये देखिए का ये अधूरा है क्योंकि इसमें हलंत लगा है, आधा है। अब इसमें छोटी ई की मात्रा जब लगेगी, छोटी ई की मात्रा ये है, ऐसे लगती है। तो छोटी ई की मात्रा जब लगेगी तो का में छोटी ई की मात्रा, तो बनेगा क्या शब्द? किला। का में छोटी ई की मात्रा लग गई तो किला। ला में बड़े आई की मात्रा किला। हमने शब्द बना दिया। अब देखिए जैसे बड़ी ई की मात्रा, का अधूरा है, का में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। बड़ी ई की मात्रा जब लगेगी तो बन जाएगा की। जब की बन जाएगा तो का में बड़ी ई की मात्रा ल, कील। अब देखिए का अधूरा है और उसमें
ये ऊ है, ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है, छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ये होती है। और इसमें जब का में छोटे ऊ की मात्रा लग गई तो ये बन गया कु उ। तो ये बन गया का में छोटे ऊ की मात्रा आ में बड़े आ की मात्रा और जिन वो बिंदी अंग की मात्रा मतलब, तो ये बन गया कुआं। ठीक, कुआं में जैसे पानी नहीं भरा जाता है ना, वो कुआं, उसे बावड़ी भी बोलते हैं। अब ये देखिए का में बड़े ऊ की मात्रा, ये ऊ है, बड़ा ऊ से ऊन, तो बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। तो इसमें जैसे का में बड़ी ऊ की मात्रा जब हम लोग जोड़ देंगे तो बन जाएगा कू। तो का में बड़े ऊ की मात्रा दा कूद। ठीक बच्चों, अब देखिए ये का है, का ये आधा है क्योंकि हलन लगा हुआ है। अब ये है ए है ना, ए से एड़ी की मात्रा ये है। जब ये है तो ये बन जाएगा का में, जब ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो के, तो शब्द उसका क्या बन जाएगा? केला। अब ये का है, का में हलंत लगा है तो ये आधा है। और ये क्या है? ऐ से क्या होता है? ऐनक होता है। अब ये ऐ है तो ऐ की मात्रा ये है, और जब ये का में ऐ की मात्रा लगती है तो कै, क्या बन गया? कै। तो क्या बनेगा शब्द? कैसा, कैसा। अब ये आधा का है और ये आ है, सॉरी बच्चों, ये ओ है, का आधा का, और ये ओ है। ओ में ओ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। तो जब ये का में ओ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा को। क्या बना? को। तो उसका शब्द क्या होगा? कोयल। का आधा है क्योंकि हलक लगा है। अब इसमें बनेगा, ये है आओ से औरत। तो औरत, आओ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। अब का में ये जुड़ गया तो कैसे हो गया? काऊ। तो काऊ हो गया। अब इसमें का औ की मात्रा और आ बड़ा, कौवा। अब ये का है, का में अंक, ये आधा का है, मतलब ये का है, इसमें हलंत लगा हुआ है तो ये आधा का है। अब इसमें ये अंग है, अंग से अंकुर होता है। अंग की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। तो का में अगर हम अंग की मात्रा जोड़ेंगे तो कंग, कंग। तो ये क्या हो जाएगा? शब्द क्या बनेगा? कंठ। क्या बनेगा शब्द? कंठ। अब ये आधा का है जैसे हमने पहले भी बताया है। अब ये क्या है? आहा माने कुछ नहीं होता। तो आ की मात्रा दो बिंदी होती है। तो ये का में अगर जुड़ता है तो कह, कह। तो शब्द क्या बनेगा? कह। अब ये आधा का है। अब ये री से ऋषि है, ये स्वर है, सारे स्वर है। अब री से ऋषि की मात्रा री की मात्रा ऐसे होती है। अब जब ये का में जुड़ेगा मात्रा री वाली तो ऐसे यहाँ पे क्री हो गया। अब जब ये क्री हो गया तो बन गया कृपाण। तो आज हमने बच्चों आपको मात्रा का ज्ञान करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।